अस्सलामुअलैकुम। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इससे पहले इस पर बहुत सारी वीडियोस बना दी गई। मैंने इसलिए बनाया है ताकि अगर आप में से कोई ऐसे भी हों जिनसे वो वीडियो छूट गई हो तो आप यहाँ इसे देख लें। ये बहुत ख़ास वीडियो होगी। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ये कुत्ता है, कत्ता है या कतका है, क्या है? तो आज की वीडियो में मैं सब कुछ बताने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम चलते हैं लुगत की तरफ। तो वहां देखिए धोबी का कुत्ता लिखा हुआ है और इसका मानी है इधर न उधर, बेसरोपा आदमी, महज निकम्मा और बेकार आदमी, आवारा गर्द, जैसे धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। ये मानी दिया गया धोबी का कुत्ता और सभी लोग यही मानते हैं। तो ये गलतुल आम है और जाहिर सी बात है जो गलतुल आम होता है उसे तस्लीम कर लिया जाता है। गलतुल अवाम अगर ये बात होती तो फिर उसे तस्लीम नहीं किया जा सकता। लेकिन चूँकि आप यहाँ लुगत में देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये गलतुल आम है, यानी अहले इल्म और जो इल्म वाले नहीं हैं सभी इसको वही मानते हैं, धोबी का कुत्ता। तो इसे तस्लीम कर लिया गया, इसे तब्दील नहीं किया जा सकता। लेकिन जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि सभी लोग जानते होंगे कि धोबी कपड़े धोता है। ये जो पेशा है उनका एक ज़माने से चलता हुआ आ रहा है। गांव की बात करें तो कोई धोबी होता है, वो घर घर जाकर कपड़े जमा करता है और उसको अपने साथ घाट पर ले जाता है, वहाँ जाकर उन कपड़ों को धुलता है। तो वहाँ धोबी के साथ पहले जो कहा जाता था कि दो जानवर ख़ास तौर से रहा करते थे, एक गधा और दूसरा कुत्ता। गधे का काम होता था कि उस पर सामान को लादा जाए और कुत्ते का काम होता था कि वो देखभाल करे। और वैसे भी जो कुत्ता होता है वो वफादार होता है। धोबी के घर पे जो कुत्ता रहा होगा, हो सकता है वो कुत्ता पीछे पीछे जाता भी हो। तो यहाँ ये मतलब लिया गया कि धोबी का कुत्ता, वो कुत्ता कभी घर पे रहता है कभी बाहर रहता है, तो वो कहीं का नहीं रहता, कहीं शुमार नहीं किया जा सकता उसको। तो यहीं से ये कहावत निकलकर सामने आई कि धोबी का जो कुत्ता होता है ना, वो किसी काम का नहीं होता है। यानी जिस वक्त उसको घर पे रहना चाहिए हो सकता है उस वक्त वो घाट पर हो, जिस वक्त घाट पे रहना चाहिए हो सकता है वो घर पे हो। यानी उसकी कोई एक मंजिल नहीं होती, उसका कोई एक ठिकाना नहीं होता। तो ऐसा आम इंसान के लिए, वो इंसान जिसका कोई ठिकाना ना हो, जो निकम्मा हो, किसी काम का नहीं हो, उसके लिए ये कहावत फिट हुई और आज तक लोग इसे बोलते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि ये असल में कुत्ता नहीं था, असल में ये कत्ता था या कतका था। कत्ता या कतका ये वो औजार होते थे जिनकी मदद से धोबी अपने कपड़ों को धोता था। आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं वो औजार हुआ करते थे। देखिए कपड़े दो तरीके से धोए जाते हैं। धोबी या तो उसे हाथ में लेकर, कपड़े को ही हाथ में लेकर उसे पटके, या फिर कपड़े को रख दे और कपड़े पर किसी बाहरी चीज़ से प्रेशर दे ताकि कपड़ा धुल जाए, कपड़े में जो गंदगी है वो गंदगी दूर हो जाए। तो उसी को कतका कहा जाता था, जो एक टूल्स है जो धोबी इस्तेमाल करते हैं। ये कतका पता नहीं कब कत्ता बन गया और ये कत्ता पता नहीं कब कुत्ता बन गया। अब यही कत्ता कुत्ता के नाम से कत्ता हो या कतका हो, अब जान ले। कतका ख़ास तौर से कहा जाता है, ये कतका पता नहीं कब कुत्ता के नाम से मशहूर हो गया। चूँकि धोबी अपने साथ कत्ता या कतका को भी ले जाता था और उसके साथ कुत्ता भी होता था, तो इसलिए कत्ता कुत्ता के नाम से मशहूर हो गया। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत पॉइंट की बात बता दूँ कि जो बात धोबी के कत्ता या कतका की है वही बात तो कुत्ते की भी है। जैसे धोबी का कुत्ता पता नहीं कहाँ रहे, इसी तरह ये धोबी का जो कत्ता या कतका है ये घर पे भी रहता है और घर पे भी इसका इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ कपड़े धोने में नहीं होता है, हो सकता है इसका इस्तेमाल बच्चों को सज़ा देने में भी हो, या किसी चीज़ को इधर से उधर करने में, या और कहीं इसका इस्तेमाल हो जाए। तो इसलिए कत्ता कहा जाने लगा।
लेकिन आप एक बात समझें कि कुत्ता ज़्यादा सही लग रहा है या कतका ज़्यादा सही लग रहा है। निकम्मा इंसान वो इंसान जिसकी कोई मंजिल नहीं हो, जिसका कोई ठिकाना नहीं हो, ये इस्तेमाल हुआ इस कहावत के मानी में। तो ये मेरे ख़्याल से कतका में कहीं से सेट नहीं कर रहा है। ये कतका के लिए नहीं है, ये कुत्ता के लिए ही है। इसलिए कुत्ता ही अगर कहीं कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और हो सकता है किसी ज़माने में कुछ लोगों ने कतका कहा हो, लेकिन बाकी जो अहले इल्म हो उन्होंने उस कतका को हटाकर उसे कुत्ता कर दिया हो। और धोबी का कुत्ता चूँकि इस कहावत का जो मफहूम है उस पर पूरी तरह से फिट बैठता है, तो यही राइज हो गया। बहरहाल जो राइज हो गया, मेरे नज़दीक धोबी का कतका ये उतना सही नहीं है जितना धोबी का कुत्ता ही सही है। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत कुछ देख रहे हैं इसके बारे में, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना ख्याल भी आप लोगों के दरमियान रखूं। वैसे आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।